सारे विषय थे। नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद उन्होंने एक संस्कृति का जन्म दिया कि ये जो सरकार बनाना ये कोई लूट खसोट का मामला नहीं है, एक सेवा का काम है। और राजनीति में जिस दिन सेवा का पदार्पण हो जाएगा, अभी तक राजनीति माने स्वार्थ, अब राजनीति माने सेवा। उन्होंने स्वयं लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बजाय अपने आप को प्रधान सेवक कहलाना पसंद करूंगा, ये हमने सुना। आज अधिकारियों के बारे में भी हम सब जगह कहते हैं कि कांग्रेस के समय इसको हम कहते थे पब्लिक सर्वेंट, जो स्वीकार्य नहीं था, ही वॉज नॉट सर्वेंट। हमारी अपनी स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कहा गया ये अधिकारी है। अधिकारी कहते ही उसके मन में थोड़ा सा और एक बड़ा भाव जग गया कि मैं मालिक होगा और जनता होगी नौकर, तो ये भाव भी हमको मंजूर नहीं है। आज सरकारी अधिकारी भी अपने आप को सेवक माने, राजनेता भी अपने आप को सेवक माने, तो वास्तव में इस देश की जनता मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ पकड़ लेगी। ऐसा इस संस्कृति में हमको मालूम होगा। इस बार का विधानसभा का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी बहुत नजदीक से देखते आ रहे हैं, हमारे पास भी खबरें आती हैं तमाम सारी। हमें लगता है कि हरियाणा की राजनीति में ये सबसे दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। आप मानते हैं कि ये चुनाव बहुकोणीय रहेगा, और बहुकोणीय रहता है तो उसमें आपको लाभ रहेगा या हानि रहेगी? एक प्रश्न मेरा। दूसरा प्रश्न, कहीं जो ये उपचुनाव हुए मोदी सरकार के बाद, उत्तराखंड, बिहार और तमाम सब जगह, कर्नाटक ऑल्सो, इन तमाम सब, उन रिजल्ट्स को देख के आप लोग सावधान हुए या नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी मोदी की लहर है, इस नाते आपका स्थानीय कार्यकर्ता या आपका जो जिसको, क्योंकि आपके पास तो लीडर ही आ रहे हैं, कार्यकर्ता तो आ नहीं रहे, कार्यकर्ता वही पुराने हैं और वो इस नशे में कि मोदी की लहर है बैठे हैं, और कहीं वो उपचुनाव वाली स्थिति ना बने। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मेरे दो प्रश्न। देखिए, वैसे तो चुनाव होता है, चुनाव की पूरी तैयारी जैसे एक अच्छे चुनाव का प्रबंधन किया जाता है, उस प्रकार के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी योजनाएं जनता के सामने बता रहे हैं। जो इस समय तक की 10 साल की हुड्डा सरकार की जो फेल्योर्स हैं, हुड्डा सरकार का जो निकम्मापन है, वो भी हम जनता को बता रहे हैं। और जनता को उसमें एक विश्वास, जनता जो उसमें से हमको एक समर्थन दे रही है, उसमें से हमारा विश्वास भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लग नहीं रहा कि अति उत्साह है? नहीं, ऐसा नहीं, उत्साह भी नहीं करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ एरोगेंस भी आ रही है आपके लोगों में, ऐसा आपको लगता है? नहीं लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में एरोगेंस आपको नहीं दिखेगी। एरोगेंस वाला कोई व्यक्ति आज नया कोई आया और वो अपने तरीके से कुछ कर रहा होगा तो उसको हम संभाल लेंगे। आखिर तो व्यक्ति को एडजस्ट होते होते समय तो लगता है। वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में अंतर है। हम उनको, जैसे अभी हम हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में अपने नेताओं को भेज रहे हैं, 50-50, 40-40, 35-35 कैंडिडेट वहाँ खड़े हैं। आखिर उनको सबको बता रहे हैं कि 35 में से देखो भैया, 1 को टिकट मिलनी है, 34 को तो नहीं मिलनी। हम सम्मान करेंगे पार्टी की ओर से भी, और कल को मान लो सरकार के अंदर भी योग्यता के आधार के ऊपर वहाँ किसी का उपयोग होगा तो उसका उपयोग भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना, जनता को उनके काम करना, उनकी भलाई के, उनके हित के काम करना, ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें से सबको ये लगता है कि ये पार्टी हमारा एक परिवार है। परिवार की भावना पैदा करने के लिए विधानसभाओं में सब जगह हमारी मीटिंगें 90 के 90 में हो जाएंगी एक आधन के अंदर, और उसी में से हमको विश्वास है कि जो चुनाव लड़ने की बारी एक की आएगी, बाकी सब सहयोग करेंगे। लड़ाई किससे लग रही है आपको, कांग्रेस या इनेलो से? फिर वही बात है, बहुकोणीय है मुकाबला, आपको लगता नहीं है? वही बात है, आपको लगता नहीं कि आप सिर्फ जीटी करनाल रोड पे थोड़ा कंफर्टेबल स्टेज पे, बाकी जगह आपकी वो स्थिति नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट? इसमें देखिए, जीटी रोड तो खैर है ही है हमारा, इधर पहले से फरीदाबाद और गुड़गांव, ठीक है। इस बेल्ट में जो हमारी पहले कमजोरी थी, हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, अब मैं कल टोहाना से आया हूँ। टोहाना के अंदर अभी आपने विजुअल दिखाया था, टोहाना के 600 परिवार शहर का, वो हमारे साथ जुड़ के खड़ा हो गया। पहले वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था टोहाना शहर, और मैं कल पहली बार महसूस कर रहा था कि अभी अब टोहाना की जीत की जो कुंजी है वो उन्होंने हमको पकड़ा दी है। उस ताले को खोलने की जो कुंजी, चाबी हमको दे दी है। इसलिए बहुत स्थानों पर भरपूर समर्थन। बहुत लोग फतेहाबाद के, हम जो फतेहाबाद सीट हमको कभी आती नहीं थी, एक बार आई चौधरी बलवीर सिंह जी समझौते के अंदर, तो एकाध बार जो सीटें जीती हैं वहाँ भी कंफर्टेबल। लिस्ट कब आ रही है आपकी खट्टर साहब जी? लिस्ट कब आ रही है? मैं मान के चलता हूँ 7 तारीख तक एक लिस्ट हमारी आनी चाहिए। कितने कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेट? नहीं कह सकते, 10, 20, 25? नहीं हो तो आएगी, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेटेबल आएगी, बहुत कम आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन 7 तारीख तक। तो आप पूरी तरह इस बार कॉन्फिडेंट हैं कि हरियाणा में इतिहास रचेंगे? हरियाणा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
पहली बार सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। पहले हम हमेशा पहले दूसरे की लड़ाई में कभी नहीं रहे, मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है। हम तीसरे और चौथे की ही लड़ाई में रहते थे, जब कभी समर्थन करते थे या किसी के साथ समझौते में जाके। आप तो ये भी मानते रहे कि 90 कैंडिडेट हमारे पास नहीं है, पहले की आपने चर्चाओं में ये कहा। हाँ, नहीं थे, अब आ गए हैं 90 अभी भी पूरे हमारे अपनी पार्टी के रहे होंगे ऐसा नहीं है, उसमें कुछ तो निश्चित रूप से वो आएंगे जो बाहर की पार्टियों से आए हैं, वहां संघर्ष करते रहे हैं। आखिर उनको देखिए, हम दो एक्सट्रीम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक एक्सट्रीम ये है क्या कि जो बाहर से आएंगे हम किसी को टिकट नहीं देंगे, एक दूसरा एक्सट्रीम है जो आएंगे हम सबको टिकट देंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी की आवश्यकता के हिसाब से, वहाँ की जनता की मांग के हिसाब से, पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले आज जबकि खट्टर साहब राजनीति को सेवा बता रहे हैं, ऐसे में सेवा करने वालों की कतार इतनी लंबी क्यों होती जा रही है, जबकि आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं? अभी सब ये सेवा तो घर बैठकर या अपने समाज में छोटे लेवल पे हो सकती है। अभी विधानसभा पहुंचकर ही जनता की सेवा की जाए, इसके पीछे क्या और इसमें ये डर भी दिख रहा है कि सेवा कब संघर्ष में तब्दील हो जाए। दो बातें। पहली बात तो कि सभी अब सेवा के मूड में आ गए हैं जो आ रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। आज ही आपने की 34 साल हो गए, सबकी बात के भी हाँ सब सेवा के मूड में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी इच्छाएं लेके भी आए होंगे, अंदर वाले भी। दूसरा, अंदर वालों के लिए भी अपना एक टारगेट, अपना एक लक्ष्य। आखिर वो लक्ष्य ये है कि इस सारे सिस्टम को संभालने में सेवा भाव जगाने का काम इनका करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने जो संस्कृति पैदा की है, राजनीतिक संस्कृति, उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उसमें आए तो कुछ लूटना, कुछ खाना, कुछ कमाना, कुछ अपने रिश्तेदारों का, अपने निकट बंधुओं को, उनको सबको उठाते रहे। हमारे सामने पार्टी के विचार के नाते पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय का जो एक टारगेट दिया था कि अंतिम का भला ये हमको पहले करना है, जो लाइन सबसे अंत में मोदी जी उसका भला करना है, तो वही सेवा है। मोदी जी आएंगे उसमें हरियाणा में निश्चित कैंपेन करने? आएंगे, हर एक प्रांत में जाएंगे, हर एक प्रांत में जाएंगे। पार्टी की आखिर जो रैलियां होंगी, चुनावी रैलियां, उसके अंदर अब कितनी रैली होगी अभी नहीं कह सकते, लेकिन सारे प्रांतों में जाना चाहिए। बीजेपी आजकल फेवरेट पार्टी है हरियाणा में, इसलिए शायद नेता आ रहे हैं। कल एक बड़ा बयान आया, पीके चौधरी साहब ने ये कहा कि 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है विनोद भ्याड़ा की तरफ से कि मुझे बीजेपी में शामिल करवा लो। क्या आप लोग इस तरह के उदाहरण के तौर पे कि इस तरीके के उदाहरण नहीं है। अब ये ठीक है, आने वाले सब पहले भी आए हैं, आगे और भी आएंगे, लेकिन इस प्रकार के भी हमको शामिल कराने के लिए रुपए ले लो, ये रुपए या तो किसी के पास इतने फालतू होंगे कि भी यहाँ बाहर चला जा रहा, या वो यहाँ ला करके क्या यहाँ से निकालने वाला है वो, इस प्रकार की बातें सब बेबाक बातें। अमित जी ने एक छोटा सवाल पूछा, जवाब गौण रह गया, आया नहीं। आप चुनाव कैसे लड़ेंगे जबकि इतनी महंगाई का जमाना है, चुनाव में खर्च इतना इफरात होता है, और आप कैसे लड़ेंगे? आप तो सन्यासी आदमी है। अगर पार्टी मुझे इस तरफ बढ़ाती है तो ये चिंता भी पार्टी की है, पार्टी कैसे लड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार के महंगे चुनाव में मेरा कोई विश्वास नहीं है। हमने सस्ते चुनाव, कुछ अलग उदाहरण पेश करेंगे, सस्ते चुनाव भी हमने देखे हैं। एक बार कर्नाटक का मैं विषय बताता हूँ, मंगलूर नाम का एक जिला, वहाँ हमने 10 सीटें ऐसी चुनाव की लड़ी, योजना पूर्वक लड़ी कि हमारा जो पार्टी का संगठन है उसी आधार पर लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने जो निर्धारित किया हुआ राशि निर्धारित की हुई है उसके अंदर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, और उन 10 में से अधिकांश हमने जीती। क्या खट्टर साहब वो तमाम सारी चीजें नहीं करेंगे? दारू का बटना, पैसा बांटना, कोई वो तमाम सारी, क्या आज हरियाणा के दर्शकों को हरियाणा का नंबर 1 चैनल पे 14 के चक्रियों में बैठ के क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर वो तमाम सारी चीजें जो हरियाणा में प्रचलित है चुनाव के वक्त, वहां के जिसको कहते हैं कि कल्चर का पार्ट हो गई है, दुर्भाग्य से वो मनोहर लाल खट्टर नहीं करेंगे, भले बाकी 89 लोग करें। जहां से भी चुनाव लड़ने की बात आएगी, मेरे जैसे कार्यकर्ता का अगर ऐसा कोई अवसर मुझे पार्टी देती है तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसको हम चुनाव में अनैतिकता मानते हैं। लेकिन खट्टर साहब बात तो तब बने जब न करेंगे और न करने देंगे, जो मोदी जी की भाषा है, आज न खाएंगे और न खाने देंगे। देखिए, आज हम चूंकि चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं तो इस नाते से सबको नहीं करने देंगे, ये दावा आज मैं नहीं करूंगा। चुनाव जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद, चुनाव नहीं, पार्टी चुनाव जीत जाए, चुनाव जीतने के बाद कम से कम ये संस्कार दिए जाएंगे कि इस प्रकार का करने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं करेंगे, और बाकी इस बार के दूसरों को छूट रहेगी। नहीं, छूट नहीं रहेगी। देखिए,
चुनाव, जनता में जब चुनाव के लिए जाते हैं तो कुछ सरकार की अपनी उपलब्धि को नाते भी जा सकते हैं। आज हमारे पास हमारी प्रदेश, हरियाणा प्रदेश सरकार की उपलब्धियां तो कोई है नहीं। आप केंद्र की उपलब्धियां गिनाइए। केंद्र के गिना सकते हैं। आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का ताबड़तोड़ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, शिलान्यास हरियाणा फरीदाबाद में, जहां आपके सड़क परिवहन मंत्री जा रहे हैं, वहीं सामने हमारा शिलान्यास कर दुश्मन रहे हैं। है, उस सामने दुश्मन के यानी एक प्रकार से उसको हटाने के लिए, उसको परास्त करने के लिए, उसको हराने के लिए आखिर तो कुल मिलाकर के हमारे जो बाकी नेता हैं या बाकी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी जैसी रणनीति बनाएंगे, उसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। कम से कम मैं इस दृढ़ निश्चयी हूं कि अगर मुझे चुनाव लड़ने का ऐसा अवसर आता है तो यह नैतिक काम उस कंसेंसस में नहीं होगा। बहुत धन्यवाद मनोहर लाल खट्टर साहब 14 का चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम तीखे सवालों के जवाब देने के लिए। मनोहर लाल खट्टर साहब ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ही कि न वो अनैतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो, और न करने देंगे, ये उनका कुछ भाव है। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही।